आज के इस वीडियो में हम लोग डी और ए ब्लॉक के तत्व का ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ चैप्टर हुआ होगा, जैसे चैप्टर 6, चैप्टर 7, जैसे पी ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव। तो आप उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर 8 है। क्या है? चैप्टर 8 और डी और ए ब्लॉक के तत्व, इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। यदि उस वीडियो जो पीछे बना हुआ है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? संक्रमण धातु किस ब्लॉक को कहते हैं? संक्रमण धातु किस ब्लॉक को कहते हैं? जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका डी। डी को बोलते हैं संक्रमण धातु। और यहाँ से भी याद कर लीजिएगा, जो एफ को बोलते हैं अति संक्रमण धातु। क्या बोलते हैं? अति संक्रमण धातु। अति संक्रमण धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है Fe, ऑप्शन बी है Mn मैग्नीज, ऑप्शन सी वेनेडियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है? तो सबसे अधिक जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है वो मैग्नीज करता है। कहाँ तक? तो +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, डी ब्लॉक में सबसे अधिक Mn ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। तो डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2 N-1 D1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि एस ब्लॉक का क्या है? एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संक्रमण तत्व है? संक्रमण तत्व क्या है? तो संक्रमण तत्व किस ब्लॉक को बोलते हैं? अभी देखे हैं ऑप्शन सी, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व। अति संक्रमण किसको? तो ए ब्लॉक के तत्व को। अगला क्वेश्चन है, कॉपर है प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्य, दूसरे संक्रमण श्रेणी के सदस्य, तृतीय संक्रमण श्रेणी के सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्य कौन कौन होता है? तो हम लोग पढ़े थे SK, T, V, क्रोम्न, फी, को, नी, क्यूज्न। जो फर्स्ट में आता है स्केलियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये सब किस में आता है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में आता है, 3D में आता है। ठीक है, तो इसमें कॉपर आता है, किस में आता है? तो प्रथम में आता है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, प्रथम संक्रमण श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है? तो जो एक रूपता प्रदर्शित करता है मतलब बताइए कि ये ऑक्सीजन आपका कैसा गुण दिखता है, सल्फर का कैसा गुण दिखता है, सेलेनियम का अलग अलग है या कुछ सभी का गुण एक ही है? तो कैसा प्रदर्शित करता है, मतलब इस सब में कौन एक रूपता प्रदर्शित कर रहा है? तो जिसमें ये सब ऑप्शन है ना, सभी, इसमें से एक रूपता सभी प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि सब किस ग्रुप का है? तो ग्रुप 16 का है। सब किस ग्रुप का है? तो ग्रुप 16 का आता है, ओल्ड स्टाइल से टिपो। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिनियम, पोलोनियम सब ग्रुप 16 से आता है। तो ग्रुप 16 का सभी एक ही जैसा प्रदर्शित करेगा गुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तनु एवं अल्प क्षारीय केमिनोफोर के घोल को कहा जाता है। तनु एवं अल्प क्षारीय केमिनोफोर के घोल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो आपका फर्स्ट ना फेंटोन अभिकर्मक, ऑप्शन बी लुकास अभिकर्मक, ऑप्शन सी बियर अभिकर्मक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जो आंसर होगा वो बियर अभिकर्मक होगा। क्या होगा? बियर अभिकर्मक। ठीक है, बियर अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिंक सल्फाइड का रंग होता है ZnS।
जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, ZnS, और जिंक सल्फेट का ZnSO4। ठीक है, तो आपको पूछा क्या है, आपका पूछा है जिंक सल्फाइड का रंग होता है, तो जिंक सल्फाइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो जिंक सल्फाइड का रंग श्वेत होता है, उजला होता है, सफेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सफेद रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है, मर्क्यूरस, ठीक है, मर्क्यूरस आयन का, तो मर्क्यूरस आयन का जो सूत्र होता है वो Hg2+2, मतलब Hg2+2 होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन Hg, देखिएगा इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा क्या, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग लगाइएगा क्या, H मर्क्यूरस आयन का जो सूत्र होता है Hg2+2 होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होता है, किसी को दे दिया होता है, यह आपका किसका होता है, मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है। तो इसका तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा, आप लोग ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, जो सोने धातु का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +1 होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड होता है वो कौन होता है, एक याद कर लीजिएगा, ZnO भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ZnO भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, लेकिन इस ऑप्शन में तो ZnO है नहीं, Cr2O3 है, ऑप्शन बी क्या है, Mn2O3 है, ऑप्शन सी V2O3 है, ऑप्शन डी क्या है, CrO। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर इसमें से जो उभयधर्मी है वो हो जाएगा Cr2O3, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन डी ब्लॉक के तत्व है, निम्नलिखित में कौन डी ब्लॉक के तत्व हैं, तो इसमें से पता करना है कि डी ब्लॉक के जो तत्व है वो कौन है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी ब्लॉक के तत्व, तो आपका तो GDHS क्या है, ES CS, तो इसमें से कौन डी ब्लॉक है, सीजियम तो आता है, CS आपका S ब्लॉक आता है। ठीक है, तो इसमें से याद करके रखिएगा, यहाँ पे HS हेस्मियम क्या है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी हेस्मियम, ये आपका हो जाएगा आंसर, डी ब्लॉक के तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लगम में आवश्यक अवयव होता है, जो अम्लगम होता है उसमें क्या आवश्यक होता है, तो जो अम्लगम में आवश्यक पारा होता है Hg, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर, अम्लगम में Hg होता है आवश्यक अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाता है, तो अभी हम पीछे बात किए हुए हैं, अभी तो एक देखे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या, Cr2O3 को, लेकिन यहाँ पे एक और भी बोले थे कि जिंक ऑक्साइड भी एक तरह का क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, Zn के ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरा थोथा का सूत्र है, हरा थोथा का सूत्र है, तो हरा थोथा का सूत्र क्या होता है, तो जो हरा थोथा का सूत्र होता है वो FeSO4 × 7H2 होता है, क्या होता है, FeSO4 × 7H2 होता है। आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर, FeSO4 × 7H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लॉक को अति संक्रमण तत्व कहते हैं, किस ब्लॉक को अति संक्रमण तत्व कहते हैं, तो F ब्लॉक को अति संक्रमण तत्व कहते हैं, किस ब्लॉक को, F ब्लॉक को अति संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं डी ब्लॉक को, तो डी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व, क्या बोलते हैं, संक्रमण, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा, इसके टी वी क्रोम्न फी को नी क्यूजन। ठीक है, तो आपका Fe प्रथम संक्रमण श्रेणी में आता है, क्रोमियम प्रथम श्रेणी में आता है,
निकेल, निकेल भी आता है लेकिन Mg नहीं आता, Mg तो इस ब्लॉक का होता है, संक्रमण है ये नहीं है ये, तो कौन सा इसका आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर, ये संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, कॉपर सदस्य होता है, जो कॉपर होता है वो किसका सदस्य होता है, तो ये कॉपर अभी पढ़े SK, TB, क्रोमियम, फिकोनी, क्यूजन, क्यूजन, ठीक है, वो किस, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्य होता है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा होती है, एक ढलवा लोहा होता है, एक क्या होता है, पिटवा लोहा, तो जो पिटवा लोहा होता है, ठीक है, उसमें जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो 0.02%। इस पिटवे लोहा को हम लोग बोलते हैं शुद्ध लोहा, क्या बोलते हैं, शुद्ध, लोहे का सबसे शुद्धतम लोहा बोलते हैं, शुद्ध लोहा बोलते हैं, यहाँ शुद्धतम, शुद्धतम रूप भी बोल सकते हैं किसको, पिटवा लोहा का। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा होती है, तो ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो इसमें होती है इसका 0.04%। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, ठीक, सबसे स्थिर, तो सबसे जो स्थिर होता है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका, फर्स्ट SN3, Ag चांदी, Zn जिंक, Pb लेड। तो सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, वो होती है आपका लेड का, Pb का, ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय होता है, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ता है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब प्रतिचुंबकीय किसको कहते हैं, ठीक है, प्रतिचुंबकीय एक होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक है, जो लोहा से अट्रैक्ट होता है, लोहा की ओर आकर्षित, तो मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होता है, जैसे लोहा क्या है अनुचुंबकीय, या हो सकता है लौह चुंबकीय भी है, ठीक है, जो लोहा की ओर आकर्षित होता है उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय, जो लोहा से दूर भागता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिचुंबकीय, मतलब जो लोहा से आकर्षित नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग मतलब लोहा नहीं, चुंबक से आकर्षित नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो क्या है, जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है, आकर्षण नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। एक लौह चुंबकीय होता है जो चुंबक से जल्द आकर्षित हो जाए। तो इसको हम केमिस्ट्री में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व हम लोग करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात आती है, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या युग्मित, जिसमें जोड़ा में इलेक्ट्रॉन ना हुआ, मतलब जिसमें युग्मित पूरा युग्मित हो गया इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, युग्मित, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिचुंबकीय। तो इससे निकाला जाता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 22 नंबर का, ठीक है, जो 22 नंबर का आंसर होगा वो जिंक होगा, Zn, ये क्या है, जिंक, Zn प्रति चुंबकीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व है सबसे अधिक, भूपर्पटी पर सबसे अधिक, यहाँ पे क्वेश्चन होता है सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो उसका आंसर कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका होगा, जो द्रव में आता है, जो Hg, ठीक, घनत्व इसका ज़्यादा होता है, तो आंसर कौन है, Hg, Hg का घनत्व ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, द्रव धातु कौन सा तत्व है, तो इसमें से देख लीजिए, इसमें भी आंसर कौन हो जाएगा, Hg, पारा द्रव धातु है, ठीक है, लिक्विड रहता है। अधातु में कौन हो जाएगा, अधातु द्रव धातु, अधातु में द्रव कौन होता है, तो ब्रोमीन, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक न्यूनतम होता है, किसका क्वथनांक न्यूनतम होता है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा Hg का क्वथनांक न्यूनतम होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइट का समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो लैंथेनाइट का जो समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, तो +3 होती है, क्या होती है, +3, याद कर लीजिएगा क्या होती है,
+3, ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में Mn की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे अधिक है? ऑप्शन ए MnO, ऑप्शन बी MnO2, ऑप्शन सी KMnO4, ऑप्शन डी हो जाएगा क्या है KMnO4। तो जो इसका जो आंसर है, जो इसका ठीक है कि निम्नलिखित में Mn की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे अधिक है, तो याद करिएगा इसमें होता है KMnO4 में होता है, KMnO4, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है। तो स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है, तो याद कर लीजिएगा AU, AG और PT। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन इनमें से सभी, ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, तो सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, चांदी, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल का मुख्य अवयव है, जो पीतल बना होता है वो किससे बना होता है? जो पीतल बना होता है वो किससे बना होता है? तो जो पीतल का जो मुख्य अवयव है वो क्या है, वो होता है कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और जिंक। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, कॉपर और जिंक, ऑप्शन ए नंबर। अगला देख लीजिएगा, डी ऑर्बिटल का आकार होता है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो एस याद करिएगा, एस का क्या होता है, गोलाकार, पी का होता है डम्बल, डी का कैसा होता है, डबल डम्बल, डबल डम्बल, ठीक है, तो इसका कौन हो जाएगा, डबल डम्बल, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन, CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर क्या घोल है, पता क्या होता है, घोल का नीला रंग परिवर्तन हो जाता है, किसमें परिवर्तन हो जाता है, तो घोल का नीला रंग जो होता है वो भूरा रंग में परिवर्तन हो जाता है, ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम परमाणु त्रिज्या होती है, तो सबसे कम परमाणु, तो आवर्त सारणी में इधर से इधर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटते जाती है, ठीक है। क्यों घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अब नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु संख्या बढ़ती है, इसी का नाम से। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा जिंक हो जाएगा, सबसे अंत में क्या होता है, जिंक होता है, इसी का आंसर जिंक का है। अगला क्वेश्चन, क्रोमियम की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, क्रोमियम की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो क्रोमियम की जो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण धातु प्रायः अनुचुंबकीय होता है, क्यों होता है? जो संक्रमण धातु होते हैं वो प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, तो क्यों होते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मतलब डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक में यह युग्मित इलेक्ट्रॉन में सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम कतार में तत्व का समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है उसमें समान ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है या संख्या कितनी होती है, तो सबका होता है अप्रोक्स +2, ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिना बूझा चूना को जल में डाला जाता है तो यह अभिक्रिया होती है, क्या होती है, जैसे कि आप बिना बूझा चूना CaO को आप किस में डालिएगा, जल में H2O में जैसे डालिएगा, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, बूझा हुआ चूना, और कुछ ऊर्जा निकलती है, एनर्जी, ठीक है, ताप निकलती है, ठीक है, एनर्जी निकलती है, ताप निकलती है, तो कैसा होती है, यहाँ से कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हुआ, कैसा हुआ, ऊष्मा छेपी। यहाँ से भी याद करिए, कली चूना का सूत्र होता है, क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, तो इसका जो आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऊष्मा छेपी, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपड़ा धोने का सोडा होता है, ठीक है, कपड़ा धोने का जो सोडा होता है वो क्या होता है, जो कपड़ा धोने का सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर, Na2CO3 × 10H2। अगला
अगला क्वेश्चन देखिएगा 3D6:4:2 बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 3D6:4:2। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं SK T V क्रोम्न, ठीक है, क्रोम्न फीकोनी। तो इसमें देखिएगा, इसमें 3:2 4:2 3D1 4:2 3D2 4:2 3D3 4:2 3D4 4:2 3D क्या जगह 5 4:2 3D6। तो समझ गए इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका 4:2 3D6। तो कौन हो जाएगा FE। इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका FE हो जाएगा। FE ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए नंबर, FE ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा होगा? कितने इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण जो ज़्यादा होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब डी ब्लॉक में कितना होना चाहिए 5। देखिए 5 जैसे इलेक्ट्रॉन होगा ना डी, तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू √N × N+2। यहाँ वैल्यू रखिएगा ना 5, तो सबसे ज़्यादा होता है 4 पॉइंट कुछ समथिंग 4.88 तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है किसका? 5 होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्टिव है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है तो BN बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन होता है BM। ठीक है, अगला इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3D5। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी प्लेट पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? फोटोग्राफी प्लेट पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो जो फोटोग्राफी प्लेट होता है उस पर AgBr का लेप चढ़ाया जाता है, AgBr। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरा होता है? मतलब 4f ऊर्जा स्तर कैसे किस में भरता है 4f में? तो 4f लैंथेनाइट में भरता है, तो ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय है? ठीक है, तो प्रति चुंबकीय आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमियम, ऑप्शन बी वेनेडियम, ऑप्शन सी एस्केडियम, ऑप्शन डी टाइटेनियम 3+। तो इसमें क्या होगा? तो एस्केडियम प्रति चुंबकीय होगा। ठीक है, प्रति चुंबकीय वही बात आ जाता है अयुग्मित या युग्मित इलेक्ट्रॉन से। जिसमें युग्म में होगा इलेक्ट्रॉन वो होगा प्रति चुंबकीय, जिसमें अयुग्मित होगा वो होगा अनुचुंबकीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रंगहीन है? तो रंगहीन के लिए भी वही बात आता है, वही कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या हो जाए युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाए वो होता है रंगहीन। जिसमें युग्मित नहीं हो किस में हो जाए? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है रंगीन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो Cu+ हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर Cu+। अगला क्वेश्चन, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव है? तो जो रोल्ड गोल्ड का जो मुख्य अवयव होता है, ठीक है, तो इसमें से देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है Cu तथा एल्युमिनियम, कॉपर तथा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है मतलब अगला ऑप्शन है कॉपर तथा जिंक। ठीक है, फिर अगले आगे का है Zn तथा जिंक तथा आयरन। अगला है कॉपर तथा लो आयरन। ठीक है, तो इसमें जो कौन आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा जो रोल्ड गोल्ड का होता है वो कॉपर तथा एल्युमिनियम हो जाएगा। तो कॉपर ऑप्शन ए कॉपर तथा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिरकोनियम एवं HF। ठीक है, Zr एवं HF में प्रायः परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या किसके कारण समान होती है? ठीक है, ये दोनों में परमाणविक त्रिज्या किसके कारण समान होती है? तो एक है लैंथेनाइट संकुचन, एक प्रोसेस एक कारण है, उसके कारण ही दोनों में का आयनिक त्रिज्या समान होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लैंथेनाइट संकुचन। अगला, सोने की ऑक्सीकरण संख्या है, तो जो सोने की ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होती है? +1 सोने की ऑक्सीकरण संख्या। अगला, अति संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो अति संक्रमण तत्व F ब्लॉक को कहते हैं।
इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन ए नंबर। यहाँ से कुछ बात याद कर लीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। इसको बोला जाता है मेथेनल। अगला एल्डिहाइड का भी सूत्र क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, CH3CHO। इसको बोलते हैं एथेनल बोला जाता है। फिर से आपका क्या है? ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ये अम्ल चींटी में पाया जाता है। ठीक है, इसका एक और भी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का भी सूत्र का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, CH3COOH। इसको बोला जाता है एथेनोइक अम्ल बोला जाता है या एसिटिक अम्ल। ये सिरका में पाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं।